आज हम एक ऐसे संगठन का डीएनए टेस्ट करेंगे जो दुनिया की राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है। इसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। ये एक ऐसा मंच है जहां लगभग 40% आबादी वाले देश, 30% जीडीपी वाले देश एक साथ बैठते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में शंघाई 5 के नाम से हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान उनका मकसद था। सोवियत संघ के टूटने के बाद मध्य एशिया में सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाई जाए। साल 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ कर दिया गया। अब इस कहानी में भारत की एंट्री होती है। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ इसकी पूर्ण सदस्यता दी गई। भारत पाकिस्तान भारत के लिए एससीओ में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह इसकी रणनीतिक और भू राजनीतिक अहमियत है। यह संगठन भारत को मध्य एशिया के उन देशों तक सीधी पहुंच देता है जिनके साथ हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये देश ऊर्जा, खासकर यूरेनियम तेल और गैस के बड़े स्रोत हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन देशों के साथ सीधे सहयोग कर सकता है। एससीओ के माध्यम से भारत को व्यापार बढ़ाने का संस्थागत ढांचा मिलता है, कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी। कनेक्ट सेंट्रल एशिया जैसी हमारी नीतियों को यह मदद देता है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया से जुड़ने का विकल्प भी देता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एससीओ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ साझा मंच देता है। इसका स्थायी अंग है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आरटीएस, मुख्यालय ताशकंद में है। एससीओ में शामिल होने के बाद से भारत ने सिर्फ एक मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ने लगातार आतंकवाद के मुद्दे को इस मंच पर उठाया है और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करने के लिए सदस्य देशों पर दबाव बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार एससीओ शिखर सम्मेलनों में टेररिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आतंकवाद के प्रायोजकों को बेनकाब करने की बात कही है। भारत के लगातार प्रयासों के कारण एससीओ के घोषणा पत्रों में आतंकवाद की निंदा, आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने एससीओ को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। भारत ने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत ने पारंपरिक चिकित्सा, स्टार्टअप और इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव रखा है। 2023 में जब भारत ने एससीओ की अध्यक्षता की तो उसने सिक्योर का एक नया मंत्र दिया। 2022-23 के लिए भारत के प्राचीन शहर वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। आज 2025 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि एससीओ में भारत का शामिल होना एक दूरदर्शी कदम था। यह संगठन भारत को एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद कर रहा है। यह एक ऐसा मंच है जो यूरेशिया के भविष्य को आकार दे रहा है और भारत उस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है, एससीओ जैसे संगठनों का महत्व और भी बढ़ेगा। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल युवा आबादी, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस संगठन के भीतर एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। भविष्य में भारत को एससीओ का उपयोग अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, आईएनएसटीसी चाबहार, बंदरगाह, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन, इन क्षेत्रों में भी भारत एससीओ के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे यूरेशिया क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए भी अच्छा